हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस पर। साथियों, आज एक्सरसाइज 4.5 के कुछ सवाल रह गए थे, वो आज करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो आपको पता है। हमने ए इनवर्स निकालना सीखा था। ए इनवर्स के अंतर्गत हमने सबसे पहले सेकंड निकालना सीखा था। सेकंड से हम ट्रांसपोज आप भी बनाते थे, ठीक है। और उसके बाद में ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखते थे। उसका जो फॉर्मूला था ए इनवर्स का वो आज फिर देख लेते हैं। ए इनवर्स बराबर होता था 1/a मॉड और एडजॉइंट ए। तो हमारे दो काम होते थे, एक साइड की वैल्यू निकालना और एडजॉइंट ए निकालना, ठीक है। तो किस तरीके से निकालते थे चलो देख लेते हैं। ये वैसे क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। देखो, सबसे पहले माना ये ए बराबर हमें दे रखा है। हम सबसे पहले साइड की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते थे, प्रसार करेंगे 1 के लिए करेंगे। तो देखो, ये पंक्ति ये स्तंभ इसका इसके साथ किया माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। ये माइनस कहाँ से आया, सूत्र का माइनस होता है। इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू कितनी होती है, माइनस के 1। ये 1 होती है, माइनस तो बाहर है, तो ए साइड की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है ए इनवर्स निकल सकता है। देखिए, उसके लिए सेकंड निकालने पड़ेंगे। सेकंड निकालते हैं, लिखेंगे आव्यूह ए के सहखंड। किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले 11 निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा कुछ भी कि ये प्लस क्यों आता है, ये माइनस क्यों आता है। मैंने बहुत अच्छे से पिछली क्लास में आपको समझाया है कि प्लस माइनस क्यों आता है, ठीक है। जब ये संख्या जोड़ करके अगर सम संख्या आती है तो प्लस आता है साइन, और ये जोड़कर अगर माइनस की आती है विषम संख्या तो ये माइनस आता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। तो देखिए, 11 के लिए ये और ये गया, इन दोनों का गुणा करेंगे माइनस के कॉस स्क्वायर अल्फा और इसका करेंगे माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू आ जाएगी -1। ए 12 निकालेंगे तो इसके लिए ये और ये, इसका करेंगे 0, इसका करेंगे 0, तो ये तो भैया 0 - 0 बराबर 0 आ जाएगा, ध्यान रखना माइनस। ए 13 निकालेंगे तो ये प्लस आएगा। उसके बाद 13 के लिए ये और ये ऐसे, ये भी 0, ये भी 0, 0 - 0 का मतलब 0। ए 21 निकालेंगे। 21 कैसे निकालोगे, प्लस माइनस आएगा 21, ये रहा, ये और ये, तो इसका 0, इसका भी 0, 0 - 0 ये बराबर क्या आ जाएगा 0। उसके बाद में ए 22 निकालेंगे, प्लस आएगा 22 के लिए ये और ये 22 यही तो है, तो ये और ये कोने वाले बचेंगे। 1 का माइनस कॉस से करेंगे तो ये माइनस का कॉस अल्फा, और 0 का 0 से करेंगे तो -0, तो इसका मतलब क्या आएगा माइनस के कॉस अल्फा। उसके बाद देखिए, ए 22 के बाद ए 23 आता है, ए 23 निकालेंगे। 23 निकालेंगे, 3 और 2 5, माइनस आएगा, ये रहा, ये और ये, ठीक। इसका साइन से करेंगे साइन अल्फा, और इसका इससे करेंगे -0 बराबर में ये माइनस के साइन अल्फा। उसके बाद में 31 निकालेंगे, 3 और 1 4 प्लस आएगा। 31 के लिए ये 0, ये 0, 0 - 0 0। ए 32 निकालेंगे, -32 के लिए ये और ये साइन अल्फा, और ये 0 बराबर माइनस के साइन अल्फा। ए 33 निकालेंगे, प्लस का आएगा, 33 के लिए ये कॉस अल्फा और माइनस के 0। साथ ही ये आपके एडजॉइंट निकले, एडजॉइंट मतलब सहखंड निकले, ठीक है। अब देखो, यहाँ से निकालेंगे एडजॉइंट ए, तो कैसे निकालते थे, एडजॉइंट ए कैसे निकालते थे कि जो सहखंड निकाले हैं उसका ट्रांसपोज निकाल दो। -1 0 0 0 माइनस कॉस 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस के साइन अल्फा। उसके बाद में 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और इसका भी ट्रांसपोज निकाला तो क्या आया, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा, और ये आ गया दोस्तों कॉस अल्फा। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया, ये आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब क्या है, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ।
कि ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और एडजॉइंट ए। तो 1/a मॉड की वैल्यू कितनी है? -1। तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। जैसे ही आप माइनस, ये तो -1 ही आएगा, -1 से जैसे गुणा करूँगा तो ये साइन बदल जाएंगे सभी, तो ये माइनस हो जाएगा, बाकी सब ये प्लस हो जाएंगे। तो इसको मैं कहाँ लिखूँ? तो साथियों मैं यहीं लिख देता हूँ, आप देख लो। 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा, ये भी प्लस का हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और साथियों ये 0 और ये प्लस का हो जाएगा साइन अल्फ़ा, और ये माइनस का हो जाएगा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये कॉस अल्फ़ा है, माइनस का ध्यान रखना, माइनस के कॉस अल्फ़ा, और ये साइन अल्फ़ा है। तो बस ये माइनस का हो गया, बाकी सब प्लस हो गए क्योंकि बाहर माइनस था, चिन्ह बदल गए। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वैसे भी समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि साइन कॉस दे रखा था इस वजह से। ठीक है, तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है अगर, तो आप उसको कर लेना, ठीक है, रहना नहीं चाहिए पेपर में। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना इसको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। देखिए, दो आप भी दे रखे ए और बी, और आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और बी इनवर्स निकालने के लिए बी का मोड चाहिए, ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे ए का मोड चाहिए। ठीक है, और ए बी का इनवर्स निकालने के लिए ए बी का जो मल्टीप्लाई आएगा मुझको उसका भी सारणिक की वैल्यू चाहिए मोड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी का मल्टीप्लाई में 8 3 7 2 5, ठीक है, इंटू बी की वैल्यू 6 8 7 9, गुणा करेंगे। गुणा आपको आता है, 3 6 18 प्लस 7 7 49, 3 8 24 प्लस 7 9 63, 2 6 12 प्लस 5 7 35, 2 8 16 प्लस 5 9 45। इसको जोड़ा तो 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हासिल 1 4 और 5 और 1 6। ठीक, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 3 और 4 7, 6 और 2 8, 5 और 6 11 का 1, हासिल 1 4 और 5 और 1 6। साथियों ये आया, क्या आया, ये ए बी का। ठीक है, मान लेते हैं, माना ये जो चीज़ है ये मैंने ए बी है, इसको चलो मैंने सी मान लिया, मैंने इसको क्या मान लिया, सी मान लिया। अब मैं यहाँ पे सी का इन्वर्स निकालूंगा क्योंकि ये ए बी का इन्वर्स पूछा है ना, तो ए बी का, इसको जब मैंने सी मान लिया तो मैं सी का इन्वर्स फाइंड करूंगा। इसका मतलब हमें सी इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम सी इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो चलो, ये जो मेरे सी है, पहले मैं सी का मोड निकालूंगा। सी मोड की वैल्यू कैसे आएगी, ये सी मोड की वैल्यू कैसे आएगी, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 67 और 61 की गुणा कितनी आ जाएगी, 7 6 6 7 42 का 2, 6 7 42 का 2, 4 6 6 36 और 4 40। तो साथियों ये आएगी 7 6 और 2 8 0 और 4 माइनस इसका गुणा इससे करेंगे 47 का गुणा 87 से, तो 7 7 49 4 7 चौक 28 29 30 31 32, 8 7 56 का 6 5, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 चौक 32 32 और 5 37, 9 6 और 2 8 7 और 3 10 4 40 89। तो साथ ही ये माइनस का 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 2। सी मोड कितना निकला, माइनस का 2। अब क्या, तो ये आ गया सी बराबर -2। अब हम क्या करेंगे, सेकंड निकालेंगे। किसके निकालेंगे भाई, सी के निकालेंगे। जब सी का इन्वर्स निकालने हैं तो सी के ही सेकंड निकालेंगे। देखिए इधर सी के सेकंड कैसे निकालोगे, कहाँ है सी, ये इसके सेकंड निकालोगे। तो सबसे पहले A11 निकालोगे, A11 निकालोगे तो A11 में इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, ये तो कितना बचा 61। ठीक है, A12 निकालोगे तो 2 और 1 3 माइनस का आएगा, तो इसके लिए ये दोनों चला जाएगा, 47 बचेगा। उसके बाद में
ए 21 निकालोगे तो ये भी 1 और 2 3 माइनस विषम है तो माइनस आएगा, इसके लिए 87 आएगा। और ए 22 की वैल्यू निकालोगे तो 22 में 2 और 2 4 प्लस आएगा और ये 67 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे एडजॉइंट सी। एडजॉइंट सी, सी तो ये कैसे निकालोगे, तो सी के जो सेकंड है उससे आप भी बनाओ, उसका ट्रांसपोज निकाल दो। माइनस के 47 माइनस के 87 67 और इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको करो ए एडजॉइंट सी बराबर 61 माइनस 47 माइनस 47 यहाँ आएगा और माइनस का 87 और 67। ये क्या निकला, ये एडजॉइंट सी की वैल्यू निकली। अब मैं इससे क्या करूँगा, सी इनवर्स निकालूंगा, सी का इनवर्स बराबर तो 1/c मॉड और एडजॉइंट सी, तो 1/c मॉड कितना -2 और उसके बाद में एडजॉइंट सी की वैल्यू 61 माइनस 87 और माइनस के 47 और 67। ठीक है साथियों, ये सी इनवर्स आया। अब मुझे एक बात बताओ, सी को मैंने क्या माना था, इस वाली चीज़ को सी माना था ना, और सी किसके बराबर है, ए बी के। तो क्या मैं यहाँ पे ए बी नहीं लगा सकता, या ए बी का इनवर्स बराबर -1/2। आप चाहो तो माइनस की गुणा कर देना अंदर, 1/2 को बाहर ही रखो। जैसे माइनस गुणा करूँगा तो माइनस के 61, ये प्लस का हो जाएगा 87, ये 47 प्लस का और ये माइनस का 67। तो आप ये समझ जाओ कि अभी तो LHS आई है आपकी, क्या आई है, LHS आई है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ LHS को हल किया है, ये LHS है मेरी। ये क्या है, LH। अब देखो RHS निकालनी है तो आपको पता है बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, बी के सेकंड भी निकालने पड़ेंगे, ए के सेकंड भी निकालने पड़ेंगे। दूसरी बात, बी का साढ़े की वैल्यू भी चाहिए और ए की साढ़े की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, जगह थोड़ी कम है, ऐसा करते हैं हम इसको रफ कर लेते हैं। बस इस वैल्यू को आप ध्यान रखना कि मैंने ये LHS निकाली है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और इसको ध्यान रखना। ठीक है, आप भी नोट कर लेना। दोस्तों ये जो LHS है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है, अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था। अब RHS की तरफ चलते हैं। RHS में मुझे बी इनवर्स ए इनवर्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें पहले ए साढ़े की वैल्यू निकालो। ए साढ़े की वैल्यू निकालेंगे तो 3 पंजे 15 माइनस 2 सत्ते 14, कितनी आई, 1 आई। इस तरीके से बी की साढ़े निकालो तो बी का कितना आएगा, 6 9 छक्के 54 और माइनस 6 8 छिंग 8 सत्ते 56, तो इसकी कितनी आई, माइनस के 2 आई। ठीक है, ए के सेकंड निकालेंगे, ए के सेकंड, तो ए के सेकंड निकालेंगे तो इसके निकालने ए के, पहले मैंने ए बी के निकाले थे मल्टीप्लाई के, ध्यान रखना, जो ए बी का मल्टीप्लाई था उसके सेकंड निकाले थे, जो A11 A12। ठीक है, जिसमें A11 A12 नाम दिया था ना, वो ए बी का मल्टीप्लाई था। ठीक है, आप चाहो तो वहाँ पर लिख भी सकते हो इस बात को। तो ए के सेकंड निकालेंगे तो A11, इसके लिए निकालोगे, सम संख्या है 5 आएगी, A12 आएगा, 2 और 1 3 माइनस, तो इसके लिए माइनस का 2 आएगा। फिर A13 निकालेंगे, 3 और 1 4, 13 नहीं आएगा, 21 आएगा, माइनस का आएगा और इसके लिए 7 आएगा। और A22 निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3। ठीक है, इससे एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट A बराबर 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3, उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब 5 माइनस 2 माइनस 7 और ये 3, ये इसका एडजॉइंट आ गया। उसके बाद बी का निकालते हैं, बी के सेकंड निकालो, बी के सेकंड, बी के सेकंड निकालोगे तो B11 निकालना पड़ेगा, B11 के लिए 9 आ जाएगा, B12 निकालेंगे, 1 और 2 3 माइनस का है तो इसके लिए 7 आ जाएगा, B21 निकालेंगे, माइनस आएगा, उसके लिए 8 और B22, तो इसके लिए कितना आएगा, B22 के लिए 6, 2 और 2 4 सम संख्या प्लस का आएगा। B, अब एडजॉइंट B निकालो इससे,
एडजॉइंट बी, तो ये आपका निकलेगा 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6, इसका भी ट्रांसपोज, तो 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6। ठीक है साथी, ये मैंने एडजॉइंट बी निकाला। देखो एडजॉइंट ए ये रहा, एडजॉइंट बी रहा। अब देखो, अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, बी इनवर्स और ए इनवर्स, यही तो चाहिए, आर एच एस थी, बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर, तो यही तो चाहिए था। तो बी इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1/v मॉड और यहाँ पे एडजॉइंट बी और गुणा, उसके बाद में ए इनवर्स के लिए 1/a मॉड और एडजॉइंट ए, यही तो था। तो देखिए 1/b में b की वैल्यू कहाँ है, -2, एडजॉइंट b कहाँ है, ये रहा 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6 बड़ा 1/a मॉड, ए की वैल्यू कहाँ है 1, ठीक है, ये 1/1 और एडजॉइंट ए की वैल्यू कहाँ है, वो ये रही 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 और साथ ही -2 3, -2 3। इतनी बात समझ आई, इसको हल करना है। देखिए -1/2 1 की गुणा करेंगे, ये तो -1/2 ही आएगा, इसकी गुणा करते हैं, 9 पंजे 45 और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, उसके बाद 9 7 63 और माइनस के 8 थी 24, 7 पंजे 35 माइनस के 6 दूनी 12, 7 पंजे 35 और माइनस के 6 दूनी 12, माइनस के 7 7 49 और प्लस के 6 तिया 18। साथियों -1/2, 6 और 5 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। उसके बाद 4 और 3 7 और 6 और 2 8 माइनस का, इसमें देखिए साथियों ये कम आ रहा है, जबकि यहाँ 47 आना चाहिए, यहाँ पर कहीं गलती हुई है, इसको चेक करनी पड़ेगी। और ये कितना आ रहा है, ये सही आ रहा है, ये 67, ये माइनस का आ रहा है। साथियों ये भी जो 18 है ये भी माइनस का आएगा, कहीं ना कहीं गलती हुई है, इसको चेक करना पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार। देखो साथी, जो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको 5 -2 -7 3, ये जो दिखाई दे रही है ये एडजॉइंट बी की वैल्यू, ये आप देख पा रहे हो, ये एडजॉइंट बी है, इसकी जो वैल्यू मैंने रखी है, इसमें जो -7 है ये प्लस का 7 रह गया, ये सब कुछ इसकी वजह से गड़बड़ है, ये माइनस का आएगा। अब देखो जब ये माइनस का आएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो ये आएगा, जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 7 पंजे 35, ये माइनस का 35 आएगा, किसका आएगा, माइनस का 35। ऐसे जब इसकी गुणा जब इसके करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 49 प्लस का आएगा, ये गड़बड़ था। 2 और 5 माइनस के 7, 2 और 5 7, 3 और 1 4 माइनस का, और इनको जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, 4 और 5 और 6, ये प्लस का ही रहने वाला है। उसके बाद में ये माइनस का था, गुणा कर दो अंदर माइनस की, तो आप देख पा रहे होंगे ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 87 और ये 47 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 67। तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरी RHS है, तो LHS बराबर आ गई RHS के, दिखाई दे रही है ना, वो मैंने लिखा था, देखिए -187 -187 47 -68 आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो जैसे कि अगर कोई प्रूव करवाने वाला सवाल है तो हम क्वेश्चन में हमें पता चल जाती है कहीं गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि RHS या LHS की हेल्प से हम देख लेते हैं कि भाई ये वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं इन दो में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखिए, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, ठीक। यदि a बराबर एक आव्यूह दे रखी है और सिद्ध करनी है हमें a² - 5a + 7i = 0, ठीक है, +7i ही है, देख लेना एक बार, ठीक है, बराबर 0। और इसकी सहायता से फिर हमें a इनवर्स और ज्ञात करना है, ठीक है। वैसे तो हमने a इनवर्स निकालना कैसे सीखा था, ठीक है, वो अलग है, और जब ये चीज़ हमसे सिद्ध करवा रहा है तो इसकी सहायता से ही मुझे a इनवर्स निकालना है, तो उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो उसको भी सीख लेते हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहले हमें a² की वैल्यू पता हो, a की तो हमें पता ही है, सिर्फ a² निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें
ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो ए इंटू ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप ए को लिखेंगे 3 1 -1 2, फिर दोबारा इसी की वैल्यू लगा लो 3 1 -1 और 2। आप इसका मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, इसका इसमें किया, फिर इसका माइनस का 1, 3 एकम 3 प्लस 1 दूनी 2, -1 का 3 से करेंगे -3, माइनस का 2, माइनस का 1 और प्लस के 2 दूनी 4। तो ये हमने गुणा किया तो ये आया 9 में से गया 8, 3 और 2 -5, 3 और 2 5, 4 में से गया 3। साथ ही ये आ गया आपका ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, मैं LHS लेता हूँ। उसमें LHS दे रखी है ए स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस के 7i बराबर 0। आप जानते हो LHS लिए, RHS तो मुझे 0 लेके आनी है। आप जानते हो i क्या है, i यहाँ पे तत्समक आप भी हुआ है। ठीक है, और जो कोटि दे रखी है उसी कोटि का आप यहाँ पे लोगे। ठीक, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू 8 5 -5 3 -5, ए की वैल्यू आप जानते हो जो दे रखी है 3 1 -1 और 2 प्लस 7, इस i की जगह पे लगा लेना 1 0 0 1, इस फॉर्म में, इस कोटि का। ठीक, अब ये हमें सॉल्व करना है। देखिए कैसे करोगे। 8 5 5 3, पहले -5 की इसमें गुणा कर लो। ठीक है, 8 5 -5 और 3 माइनस, उसके बाद में 5 3 15, 5 एकम 5 और माइनस के 5 और 5 दूनी 10। ये मैंने सिर्फ 5 की गुणा की है, माइनस को अभी बाहर ही रखा है। ठीक है, माइनस से गड़बड़ मत कर देना, माइनस को भी बाहर रखा है, सिर्फ 5 की गुणा की है। उसके बाद में 7 की गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 7 0 0 7 ये आएगा। अब देखो ये इसके बीच में माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इनको वही पहली संख्या को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, दूसरी को दूसरी से सॉल्व करेंगे, ऐसे ही इसमें। ठीक है, देखो 8 में 15, ये 8 माइनस के 15 और प्लस के 7। ठीक है, अब दूसरी 5 माइनस के 5 और प्लस के 0, इस तरीके से माइनस के 5 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 5 और प्लस के 0। उसके बाद 3 माइनस का 10 और प्लस का 7, सॉरी। देखिए 7 और 8 15, प्लस 15 से माइनस का 15 कटा 0, -5 से प्लस 5 कटा 0, -5 से ये 5 कट गया 0, और 7 और 3 10 से -10 कट गया 0। तो साथ ही क्या आया, 0 आया। यही तो मेरी RHS थी, यही मुझे प्रूव करना था। मेरा क्वेश्चन अभी आधा हुआ है, मेरा क्वेश्चन अभी आधा हुआ है, यहाँ तक ये मैंने प्रूव कर दिया। लेकिन अभी तो आपको ये ए इनवर्स भी तो ज्ञात करना है। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। इसको रफ कर देता हूँ। देखिए अभी इसमें, देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैं कैसे करता हूँ यहाँ के बाद, कि अब क्या करोगे आप, जो है सवाल को लेना, जो आपको प्रूव करना था उसको पूरा लेंगे। उसमें क्या करोगे आप, कि आप इसको क्या करोगे, जो भी तस्मक आप भी के साथ दे रखा है, ठीक है, उसको आप दूसरी साइड में ले जाओगे। ए स्क्वायर माइनस 5a बराबर माइनस के 7i, किसको ले जाओगे, जिसमें ए ना हो, जिसमें ए मल्टीपल में ना हो। आप उस टर्म को किधर ले जाओगे, दूसरी साइड में। अब क्या करोगे, देखो इसको ज़्यादा करो तो इसको a इंटू ए कर लेना, माइनस के 5a और बराबर में माइनस के 7i। तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे वो देखो। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, जैसे गुणा करोगे तो देखो ए इंटू ए इनवर्स, ये गुणा किया, इस वाली टर्म में ए इनवर्स से किया, माइनस 5 इंटू ए इनवर्स, इसमें भी कर दिया ए इनवर्स से बराबर माइनस के 7i इंटू ए इनवर्स कर दिया। अब देखो ए इनवर्स से ए कट जाएगा, क्योंकि पता है कि ए इंटू ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स का मतलब है 1/a। इससे मैं काट दूंगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए तो इससे जैसे ये कट जाएगा तो आप इसको ए आई लिख सकते हो। देखिए ए और ए इनवर्स ये मैं आइडेंटिटी के बराबर लिखता हूँ, तत्समकाव्य के बराबर। ठीक है, माइनस का इससे ये कट जाएगा, इसको आप 5 ये लिख सकते हो इसी से, ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, और बराबर में, और देखो
आई इंटू ए इनवर्स, भाई मुझे पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये ए इनवर्स ही आ जाएगा। तो इसको मैं माइनस के 7 ए इनवर्स। आप यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। पहले इनको क्या करोगे, ए की वैल्यू कहाँ है, ए कहाँ है, ये रहा 3 1 -1 2, ठीक। और मुझे पता है इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, माइनस के 5 आई का 1 0 0 1, यहाँ लिखने की ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसकी वैल्यू लगा ली, ठीक है। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तब भी आएगा। भाई मुझे तो क्या है, एक आप भी चाहिए जिससे कि मैं सॉल्व कर सकूँ उसे, ठीक है। यहाँ आप अगर आई को आप हटा भी दोगे तो फिर 5 रह जाएगा, आप भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैंने आई की वैल्यू यहाँ लगा ली। मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये ए की जो आप भी में वैल्यू मुझे यही मिल जाएगी, ठीक है। ये आ गया, आप चाहो तो लगा सकते हो 1 0 0 1, गुणा करके भी यही आएगा, ठीक है। और बराबर में क्या है, -7 ए इनवर्स। देखो इसी की वैल्यू निकालूंगा अभी मैं, पहले इसको सॉल्व कर लूँ। देखो 3 माइनस का 5 एकम 5, फिर 1 माइनस का 0, फिर माइनस का 1 और माइनस का 5 का 0 करेंगे तो ये तो -0 हो जाएगा। 2 माइनस का 5 एकम 5, माइनस के 7 ए इनवर्स। तो ये माइनस का 2 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा, ये 1 आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 7 ए इनवर्स। साथियों आप इधर देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन, देखिए वो 7 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई का, इधर आके क्या का हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा इसमें। तो माइनस का 1/7, -2 -1 1 -3, और बराबर में क्या बचेगा, ए इनवर्स। अर्थात ए इनवर्स बराबर जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा, माइनस से ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो 2/7, ये 1/7 हो जाएगा, लेकिन माइनस का ये 1/7 हो जाएगा, ये भी 3/7 हो जाएगा। तो क्या आ गया, जो हम निकालना चाह रहे थे ए इनवर्स इसकी सहायता से, वो आ गया नहीं आ गया ए इनवर्स। तो ऐसे निकालते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप ध्यान रखना कि जो भी टर्म में जिसमें ए ना हो, आप उस टर्म को उधर ले जाना, ठीक है, और ए इनवर्स से आप डिवाइड करना, ठीक है, और जिससे कि यहाँ पर ए इनवर्स बन जाए, बस इतना करना है, मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से, ठीक है। ए इनवर्स यहाँ बन जाएगा, उसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर रह भी जाता, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जहाँ ए क्यू भी आएगा, यहाँ ए स्क्वायर, तो उसमें ए क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए का 3 बार मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो कुछ नहीं, वो क्वेश्चन हम आगे एक आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है आपके ऊपर ही डालना, ठीक है। तो लेकिन आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, टाइम भी हो रहा है, ठीक है। जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप देखते होंगे वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब, बहुत से साथी कुछ ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कम से कम 60% ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।